औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चा, मैं जी नसीर इलियास और आज की वीडियो में आप लोग करने जा रहे हैं जी चैप्टर नंबर 1 क्लास 10 कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं वो आपको इस वीडियो में करवाए जा रहे हैं। और आज का जो लेक्चर है और नेक्स्ट भी जितने भी लेक्चर कंप्यूटर के हैं वो सर तैयब इकबाल ये करेंगे। ये BS IT कर रहे हैं, इनके सेमेस्टर जो है अभी चल रहे हैं, तो इनकी जो हेल्प ली जा रही है। तो क्योंकि ये ज़ाहिर जो IT का बंदा है वो इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझा सकेगा। तो आइए जी, आप जो है ना आप सर तैयब इकबाल साहब जो हैं उनसे पढ़ना स्टार्ट करें। ये जितने भी लेक्चर हैं वही अपलोड करेंगे आज से। तो जी आप तैयब साहब आप शुरू करें इनको। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम बताएंगे आपको मैट्रिक पार्ट 2 कंप्यूटर साइंस चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट आंसर, इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर। तो ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार बोर्ड में रिपीट हो चुके हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है हु इज प्रोग्रामर। प्रोग्रामर क्या है बेसिकली? तो इसका आंसर है द पर्सन हु नोज हाउ टू राइट अ कंप्यूटर प्रोग्राम करेक्टली इज नोन एज प्रोग्रामर। यानी कि ऐसा बंदा जो प्रोग्राम को अच्छे से लिखना जानता है उसको प्रोग्रामर कहते हैं, जो प्रोग्राम बनाता है। आगे दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट IDE। तो इसका आंसर है अ सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स environment to facilitate programmers in writing and executing computer program is known as integrated development environment IDE। इसके जो अवेलेबल IDEs हैं वो विजुअल स्टूडियो है, एक्सकोड है, एक्सकोड और ब्लॉक्स, ये हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 में उसने पूछा कंपाइलर का पर्पस क्या है। डिस्क्राइब पर्पस ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर। कंपाइलर बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंजर्वेशन ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज कोड। बेसिकली कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है जो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम्स को मशीन कोड में ट्रांसलेट करता है। ठीक है। द जनरेटेड मशीन code can be later executed. A compiler first reads the whole program before executing it. Compiler पहले पूरे प्रोग्राम को रीड करता है देन वो इसको एग्जीक्यूट करता है। होल प्रोग्राम को उसने पहले, जबकि जो इंटरप्रेटर होता है वो एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को रीड करता है, लेकिन कंपाइलर है जो वो पूरे का पूरे प्रोग्राम को पूरी के पूरे यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस होंगे उनको रीड करेगा एंड देन एग्जीक्यूट करेगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। द प्रोसेस ऑफ फीडिंग और स्टोरिंग इंस्ट्रक्शंस इन कंप्यूटर इज नोन एज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी। यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस हम स्टोर करते हैं किसी भी कंप्यूटर के अंदर उसको प्रोग्रामिंग कहते हैं। किसी भी किस्म का प्रोग्राम बनाने के लिए या कोई भी आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं यूजिंग कंप्यूटर लैंग्वेज तो वो प्रोग्रामिंग होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट इज मेंट बाय प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। अ कलेक्शन ऑफ ऑल नेसेसरी रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग मेक्स अप अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट। अ प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड्स द बेसिक प्लेटफॉर्म टू राइट एंड एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। यानी कि ये एक ऐसा एनवायरनमेंट है जो हमें प्रोग्राम लिखने और एग्जीक्यूट उनको रन करने का जो मौका फराहम करता है उसको प्रोग्रामिंग का एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें हम ये सारा कुछ एग्जीक्यूट और राइट करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट डू यू नो अबाउट टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर एक सॉफ्टवेयर है दैट अलाउज प्रोग्रामर्स टू राइट इट, जिसके अंदर प्रोग्रामर्स कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते भी हैं और एडिट भी करते हैं। हर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का अपना अपना टेक्स्ट एडिटर होता है डिफरेंट लैंग्वेज के। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन एंड हु डेवलप्ड सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज किसने दरियाफ्त की और कब की? तो ये बेसिकली डेनिस रिची ने दरियाफ्त की थी 1969 से 1973 तक एट बेल लेबोरेटरी में। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम है क्या? कंप्यूटर नीड्स टू बी फेड अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस बाय ह्यूमंस which tell them how to perform a particular task. These series of instructions are known as computer program or software. यानी कि जो इंस्ट्रक्शंस सेव की जाती हैं कंप्यूटर को बताया जाता है कि कंप्यूटर ने कैसे रन करना है, क्या काम करना है। पीछे जो सारी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारा कंप्यूटर काम करता है उनको हम कहते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम।
आगे है प्रोग्रामिंग बेसिक्स, ये हम बेसिक पढ़ने लगे हैं प्रोग्रामिंग के। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें शॉर्ट आंसर है व्हाट इज रिजर्व्ड वर्ड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के व्यू से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसकी जो डेफिनेशन है वो कुछ यूं है, एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज लिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट आर प्री डिफाइंड। हर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना उसके जो वर्ड्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं। ईच वर्ड हैज इट्स स्पेसिफिक मीनिंग, हर एक जो लफ्ज होता है ना उसका अपना ही मीनिंग होता है और सिर्फ कंपाइलर जानता है। उन जो अल्फाज है ना, दीज वर्ड्स आर नोन एज रिजर्व्ड वर्ड्स। फॉर एग्जांपल इंट, फॉर, इसके अलावा करैक्टर CHR, करैक्टर का CHAR रिजर्व वर्ड है। इसके अलावा इफ, एल्स, ये सारे रिजर्व वर्ड्स हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इस्तेमाल होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, राइट द पर्पस ऑफ कमेंट्स इन C लैंग्वेज। कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन होती है किसी भी प्रोग्राम की। ये जो कमेंट्स है ना, कमेंट्स कैन बी थॉट ऑफ एज डॉक्यूमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। इनके जो पर्पस है ना दो वो मेन है। पहला, दे फैसिलिटेट अदर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड आवर कोड। लाइक फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक प्रोग्राम बनाते हैं, कोड लिखते हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी हम मेंशन कर देते हैं जो दूसरे बंदे को समझ नहीं आ सकती, तो इसलिए हम वो उधर अपना कमेंट छोड़ देते हैं और उसमें हम अपनी राय लिख सकते हैं और उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिख सकते हैं ताकि जो दूसरा प्रोग्रामर है वो हमारे कोड को अंडरस्टैंड कर सके। और दूसरी इसका जो पर्पस है वो है दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड आवर ओन कोड इवन आफ्टर ईयर्स ऑफ राइटिंग इट। और दूसरे हमारी अपनी भी मदद करते हैं। लाइक हम एक कोड लिख के 5 साल बाद या जब भी सालों बाद हम ओपन करते हैं तो हमें खुद इवन समझ नहीं आती, लेकिन अगर हमने उसमें कमेंट्स का इस्तेमाल किया होगा तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन सिंटैक्स। सिंटैक्स बेसिकली रूल्स को कहते हैं। कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हैं या कोई भी लैंग्वेज है ना उसके कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, उनको फॉलो करके हम कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं। तो वो जो रूल्स होते हैं ना अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलर एरर डिस्प्ले कर देगा, एरर मैसेज आ जाएगा। और जो रूल्स होते हैं उनको सिंटैक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलोज सम ग्रामर रूल्स नोन एज इट्स सिंटैक्स। जो ग्रामर के रूल्स होते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ना उनको सिंटैक्स कहते हैं। इफ वी डोंट फॉलो द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट गिव्स सिंटैक्स एरर। अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे ये रूल्स तो जो कंपाइलर है ना वो सिंटैक्स एरर डिस्प्ले कर देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू नो अबाउट C language is a case sensitive. C language is a case sensitive language. It means that if a keyword is defined with all small case letters, we cannot capitalize any letter. यानी कि इसके अंदर हमने कोई भी अगर कीवर्ड डिफाइन कर लिया तो उसके सारे जो अगर जो अल्फाबेट्स होंगे अगर वो स्मॉल लेटर्स होंगे ना तो हम उनको बिग नहीं कर सकते, मतलब कि कैपिटल फॉर्म में नहीं लिख सकते। फॉर एग्जांपल इंट इज डिफरेंट फ्रॉम इंट, स्मॉल इंट, स्मॉल जो हमने स्मॉल कैपिटल स्मॉल जो अल्फाबेट्स लिखे हैं। इसी तरह वेरिएबल बी इज डिफरेंट फ्रॉम वेरिएबल कैपिटल बी। तो ये है कि सेंसिटिव लैंग्वेज, इसमें जो टोटली हम जो रिजर्व यूज करते हैं वो सब के सब जो हम डिफाइन करते हैं वो स्मॉल फॉर्म में होते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर बेसिकली तब वो कंपाइलर डिस्प्ले करता है जब हम कोई भी प्रोग्राम लिख रहे हैं या कोडिंग कर रहे हैं तो उसमें अगर हम उसका सिंटैक्स या ग्रामर को फॉलो नहीं ना करेंगे तो जो एरर आएगा वह सिंटैक्स एरर होगा। लाइक इसमें उसने एग्जांपल भी दी है। फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं कोई भी एक एग्जांपल 5A के बाद उसने स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दिया, लेकिन इधर उसने इस क्वेश्चन के एंड पे उसने वो इंट इसका डाटा टाइप नहीं दिया, इसलिए वो सिंटैक्स एरर को डिस्प्ले करेगा विदाउट डाटा टाइप। हम कोई भी अगर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो इसकी डेफिनेशन है व्हाइल प्रोग्रामिंग if proper syntax or rules of the programming language are not followed the program doesn't get compiled. In this case compiler generates an error और जो error आएगा ना वो syntax error होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है why do we use comments in programming? Comments are the statements that are ignored by compiler. Comments बेसिकली कंपाइलर इग्नोर कर देता है लेकिन ये हम अपनी आसानी के लिए उधर छोड़ते हैं ताकि हम अगर दूसरे प्रोग्रामर्स को और अगर हम भी काफ़ी मुद्दत के बाद अगर अपनी कोडिंग देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इसका मकसद क्या है, वो हम इसलिए कमेंट साथ छोड़ देते हैं।
डबल स्लैश इसका सिंबल है। आगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट द पर्पस ऑफ सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या है? सिंटैक्स ऊपर मैंने बता भी दिया, वो रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करते हुए कोई भी हम प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किसी भी किस्म का कोड टाइप करते हैं। तो इसका आंसर है एवरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज सम प्रिमिटिव बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड फॉलो सम ग्रामर रूल। जो ग्रामर के रूल्स होते हैं हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, उनको सिंटैक्स कहते हैं। वाइल प्रोग्रामिंग के दौरान अगर आप प्रॉपर सिंटैक्स फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलर सिंटैक्स एरर डिस्प्ले कर देगा। तो इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स। तो पहला क्वेश्चन इसने पूछा कि व्हाट इज वेरिएबल डिक्लेरेशन। पहले इसका आंसर है वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड बिफोर इट्स यूज। कोई भी हम अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमने वेरिएबल को डिक्लेयर करना होता है, उसकी डाटा टाइप, उसकी वैल्यू, सब कुछ हमने डिक्लेयर करना होता है। इसका आंसर है डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल स्पेसिफाई द टाइप ऑफ वेरिएबल। जब हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसमें उसकी टाइप होगी, उसके अंदर उसकी हम रेंज भी हम डिस्प्ले करेंगे और ऑपरेशंस भी हम उसमें डिस्प्ले करेंगे जो हम परफॉर्म करेंगे। वेरिएबल डिक्लेरेशन इंक्लूड स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स डाटा एंड गिविंग इट वैलिड नेम। और जो हम डाटा उसके अंदर डिस्प्ले करेंगे उसको हम एक वैलिड नेम देंगे। इसका जो सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन है वो नीचे मेंशन है। डाटा टाइप वेरिएबल नेम, ये इसका सिंटैक्स है। और एग्जांपल है इसकी इंट सैलरी, इंटीजर डाटा टाइप है सैलरी वेरिएबल है, इसके एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर भी आएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कांस्टेंट। कांस्टेंट वो चीज होती है जो चेंज नहीं होती। वैल्यूज हो जाएगी, कोई भी चीज हो जाएगी, वो चीज होगी जो चेंज नहीं होगी वो कांस्टेंट कहलाएगी। इसकी डेफिनेशन है कांस्टेंट्स आर द वैल्यूज दैट डजंट चेंज। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कांस्टेंट्स दैट आर इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट एंड कैरेक्टर कांस्टेंट। ये 3 टाइप्स हैं कांस्टेंट के, ये आपको बता दी हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है राइट डाउन द 2 रूल्स ऑफ नेमिंग अ वेरिएबल। इसने 2 कोई से भी असूल पूछे हैं जो हमने वेरिएबल का नेम लिखते हुए मद्देनजर रखने हैं। जो रिजर्व वर्जन है वो हम एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो रिजर्व वर्जन इफ है, एज है, इंट है, ये सब को हम एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सकते। और दूसरा जो इसका रूल है ना वो ये है, वेरिएबल नेम मस्ट बिगिन विद अ लेटर और अंडरस्कोर, इट कैन नॉट बिगिन विद अ डिजिट। यानी कि जो भी वेरिएबल का नेम होगा ना वो लेटर के साथ या अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट होगा, वो डिजिट के साथ उसको स्टार्ट हम नहीं कर सकेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल कोई भी यानी कि एक मेमोरी लोकेशन होती है। वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन एज डाटा इज फिजिकली स्टोर्ड इनसाइड कंप्यूटर मेमोरी। जो मेमोरी के अंदर जो डाटा स्टोर होता है उसको जो हम एक लोकेशन और नाम देते हैं ना उसको वेरिएबल कहते हैं। ईच वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम। हर वेरिएबल का एक अलग से नेम होता है बाय विच वी कैन रिफर टू दैट वेरिएबल, ताकि हम उस वेरिएबल तक एक्सेस हासिल कर सकें। एन एसोसिएटेड डाटा टाइप दैट डिस्क्राइब्स द टाइप ऑफ कांस्टेंट दैट कैन बी स्टोर्ड इन दैट वेरिएबल। डाटा टाइप है ना जो एसोसिएटेड डाटा टाइप है, जो यानी कि कांस्टेंट की टाइप को एक्सप्लेन करती है, वो भी इसके अंदर ही सेव होगी। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डू वी कैन इनिशियलाइज ए वेरिएबल। अच्छा, तो इसका आंसर है इनिशियलाइजिंग ए वेरिएबल मींस असाइनिंग वैल्यू टू वेरिएबल फॉर द फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड variable initialization. C language allows us to initialize a variable both at the time of declaration and after declaring it. यानी कि हमें C language दोनों किस्म की ये सहूलत फराहम करता है कि हम डिक्लेयर करने से पहले और बाद दोनों टाइम पे हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं। For initializing a variable at the time of declaration, we use the following general structure. तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डाटा टाइप होगा, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम और साथ वैल्यू। डिक्लेरेशन में ये होता था कि जैसे हम डाटा टाइप और वेरिएबल नेम मेंशन करते थे, लेकिन इनिशियलाइजेशन का मतलब है कि इसमें हम साथ वेरिएबल की वैल्यू भी हम मेंशन कर देंगे। जैसे एग्जांपल में उसने बता दिया इंटीजर तो डाटा टाइप है, z वेरिएबल नेम है इक्वल 25 इसकी वैल्यू है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है हाउ कैन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। A variable must be declared before it use. कोई भी वेरिएबल है ना उसको हम यूज करने से पहले डिक्लेयर लाजमी करेंगे किसी भी प्रोग्राम में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में।
वेरिएबल डिक्लेरेशन इंक्लूडिंग स्पेसिफाइंग वेरिएबल्स डाटा टाइप। वेरिएबल का डिक्लेयर करने में उसकी डाटा टाइप होती है और उसका जो नेम होता है सिर्फ वही होता है। इसके जो और सिंटैक्स उसका पहले डाटा टाइप आएगी और फिर उसका वेरिएबल नेम आएगा। एग्जांपल फ्लोट डाटा टाइप हो गया और जो वेरिएबल नेम है वो हाइट, और एंड पे स्टेटमेंट टर्मिनेटेड लाजमी आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 7, राइट एनी 4 एग्जांपल्स ऑफ कैरेक्टर कांस्टेंट। कोई सी उसने 4 एग्जांपल्स पूछे हैं कैरेक्टर कांस्टेंट की। कांस्टेंट वो वैल्यू होती है जो चेंज नहीं होती। एनी सिंगल स्मॉल केस अपर केस लेटर डिजिट पंक्चुएशन मार्क स्पेशल सिंबल इनक्लोज्ड विद इन ए कंसीडर्ड ए कैरेक्टर within a brackets considered within a single quotation marks is considered as a character constant। इसके जो मसाले हैं वो देखें, 7 है, A है, B है, ये इनको उसने सिंगल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा हुआ है, तो ये चेंज नहीं हो सकते। जब भी हम डिक्लेयर करेंगे तो ये कांस्टेंट होंगे। अगर क्वेश्चन नंबर 8 है, विच डाटा टाइप इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ एनी स्टूडेंट। हाइट जैसा कि हम जानते हैं पॉइंट्स में होती है, तो इसका जो आंसर है वो ये है, फ्लोट डाटा टाइप इज यूज्ड टू मेजर द हाइट ऑफ एनी स्टूडेंट। फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल होगी। इट इज यूज्ड टू स्टोर रियल नंबर्स 1 2 3 4 जो डिजिट्स हैं वो। फ्लोट डाटा टाइप यूज 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी। फ्लोट डाटा टाइप बेसिकली 4 बाइट्स लेती है मेमोरी में स्टोर करने के लिए किसी भी किस्म का डाटा। तो फ्लोट जो जब भी हम कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू पॉइंट्स में होगी उसके लिए हम फ्लोट डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, राइट द नेम ऑफ 2 डाटा टाइप्स यूज्ड इन सी लैंग्वेज। कोई से उसने दो डाटा टाइप्स के नाम पूछे हैं, तो एक तो इंट है और दूसरी करैक्टर है। इंट मीन्स इंटीजर, चार मीन करैक्टर। इसके अलावा फ्लोट है, फ्लोट इशारे मतलब के पॉइंट के लिए, डेसिमल पॉइंट के लिए इस्तेमाल होता है। तो यही था पहले चैप्टर के सारे जो शॉर्ट आंसर थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और इन्हीं में से बोर्ड में वो क्वेश्चन करते हैं। आगे हम अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनके मैं आपको क्वेश्चंस बता देता हूं, जबकि इनके जो आंसर्स हैं उसकी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी हमारे चैनल पे। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम क्या है? डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इन डिटेल, और साथ उसने डिटेल में इसका जो स्ट्रक्चर है ना वो पूछा कि स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो ये स्ट्रक्चर में हम वो सारा उसको बता देंगे कि कहाँ पे हमने उसका सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बारे में, फिर मेन फंक्शन के बारे में, फिर बॉडी, फिर एंड पे हम फिनिशिंग कैसे करेंगे वो सारा बताएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 2, फिर उसने वही पूछा अगेन, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम इन डिटेल। ये भी सेम ही क्वेश्चन है। पहले में सिर्फ उसने साथ कंप्यूटर प्रोग्राम की डेफिनेशन पूछ लिया और साथ ही इधर उसने सिर्फ स्ट्रक्चर पूछ लिया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज मेंट बाय कमांड्स। डिस्क्राइब पर्पस एंड टाइप्स ऑफ कमांड्स। कमांड्स की उसने डेफिनेशन पूछा और आगे उसने उसका इस्तेमाल पूछा, पर्पस पूछा और टाइप्स पूछी है। टाइप्स बेसिकली इसकी 2 टाइप्स होती है, सिंगल लाइन कमांड्स और डबल लाइन कमांड्स। यह आपको दूसरी वीडियो में मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम ही है, व्हाट इज मीन्ड बाय कमांड्स, एक्सप्लेन देयर पर्पस, और साथ हमने उनका सिंटैक्स मेंशन कर देना। आगे जो लॉन्ग क्वेश्चन है कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के रिलेटेड, वो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय वेरिएबल्स, एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज, और साथ उसने डाटा टाइप्स पूछ लिया लाइक इंटीजर, करैक्टर और फ्लोट वगैरह, वो सारी ये है वेरिएबल्स। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन कांस्टेंट एंड राइट डाउन नोट ऑन इट्स 3 टाइप्स। इसके जो 3 टाइप हैं वो आपको पता है, करैक्टर, कांस्टेंट है और 2 और हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन वेरिएबल, राइट 6 रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल। ये उसने रूल्स पूछे हैं जो हमने मद्देनजर रखने हैं कोई भी वेरिएबल का नेम लिखने के लिए। अगर हम वो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो कंपाइलर सिंटैक्स एरर डिस्प्ले कर देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, डिफाइन वेरिएबल, हाउ कैन वी डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ वेरिएबल, एक्सप्लेन। इसमें उसने पूछा कि वेरिएबल की डेफिनेशन बताएं और हम वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करेंगे, ये मैंने आपको ऊपर बता दिया, इनका सिंटैक्स भी बता दिया। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन्ट बाय डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की डाटा टाइप क्या है, एक्सप्लेन डिफरेंट डाटा टाइप्स विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, और साथ उसने डाटा टाइप्स पूछ लिया। डाटा टाइप इंटीजर है, करैक्टर है और फ्लोट है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं, यही है 3। आगे क्वेश्चन नंबर 6 वही है, सेम लाइक क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द नेमिंग रूल्स ऑफ वेरिएबल्स। जो रूल्स हमने मद्देनजर रखने हैं वेरिएबल्स के नेम को लिखने के लिए वो
آلسو ایکسپلین ڈکلیریشن اینڈ انیشیلائزیشن آف ویریبل ود ایگزامپل. تو ساتھ اس نے ویریبل کی انیشیلائزیشن اور ڈکلیریشن 2 کویشچن اس نے ایک ہی سوال میں کر دیے ایگزامپل کے ساتھ. تو یہی تھا پہلا چیپٹر. موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویشچنز اور شارٹ کویشچنز میں نے آپ کو بتا دی ہیں. باقی دوسرے چیپٹر کی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح ہمارے چینل پہ مل جائیں گی. اللہ حافظ.